हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इन परिमेय संख्याओं को कैसे हल करें। तो इनको जोड़ना है और उधर जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं मतलब भिन्नें दी गई हैं उनको घटाना है। तो पहले हम ये बताते हैं। सबसे पहली तो इसमें जो 3 है वो अंश है और नीचे है वो हर है। तो 3/2 इसमें ये भिन्न हो गई है और ये जोड़ का चिन्ह है। इसमें 4/2 ये एक भिन्न है। तो इनके जो हर हैं वो एक समान है, मतलब एक जैसे हैं। जब एक जैसे हर हों तो इसका इस भिन्न को जोड़ने का नियम है कि ये बटा के एक लकीर खींचो, ऊपर जैसा है वैसे ही जोड़ लो। जैसे 3 + 4 और नीचे जब हर एक समान है तो केवल 2 उतार लीजिए इस प्रकार। तो अब इनको जोड़ो। 3 और 4 होते हैं 7 इस प्रकार। फिर ये बटा 2। अब ये कटेगा नहीं, मतलब विभाजित नहीं होगा 2 से पूरी पूरी संख्या द्वारा। तो यहाँ पर यही इसका उत्तर हो गया है। अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें देख लीजिए, 5/2 + 3/5। तो इसमें जो हर हैं वो एक समान नहीं है, मतलब एक जैसे हर नहीं है। जब एक जैसे हर ना हो तो इसमें तिरछी गुणा करते हैं इस प्रकार। देखो, 5 का 5 से गुणा कीजिए। 5 का 5 से गुणा करने पर 5×5 = 25 हो गए। प्लस अब 2 का 3 से गुणा कर लो तो 2×3 = 6। अब 2 का 5 से गुणा करो, 2×5 = 10। तो 25 और 6 जोड़ने पर 31 हो जाएंगे। 31/10। अब ये भी नहीं कटेगा तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब जो अगली भिन्न है वो घटाना है, मतलब 3/2 में से 1/2 घटाना है तुम्हें। ये कैसे घटाओगे, इसका भी बहुत सरल नियम है। जब हर एक समान है तो तुम्हें तिरछी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सीधे जो ऊपर है वैसे ही उतार लीजिए। 3 - 1 बटा और इसमें 2 ले लेने हैं इस प्रकार। तो अब तुम्हें ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये घटाना का है। इसका मतलब है 3 में से 1 घटाना है। तो घटाओ, 3 में से 1 घटाने पर कितना मिलेगा, 2/2। अब ये भी कट जाएगा। 2 का पारे में 2 से फाजिल नहीं निकलना चाहिए। 2×1 = 2। इस प्रकार 1 प्राप्त हो गया है, यही उसका उत्तर हो गया। अब जो अगली भिन्न है इसमें देखिए, इसके जो दोनों हरों को देखिए, ये एक समान नहीं है। इसका मतलब है इसमें तिरछी गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो गुणा करो इसकी इस प्रकार। पहले एक बटा की जो ये लकीर है वो बना लेनी है। 3 का 3 से गुणा कीजिए, तिरछी गुणा होगी। 3×3 = 9 माइनस 5 का 4 बार गुणा कीजिए, 5×5 = 20। अब ये बटा की लकीर मैंने पहले ही खींच ली थी, बना ली थी मतलब। तो 5 का 3 से गुणा कीजिए, 5×3 = 15। तो 9 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे, -11 बटा 15। अब ये कटेंगे नहीं तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने पहले जो 4 भिन्नें सिखाई थी, मतलब जोड़ की और घटाना की। अब ये गुणा सीखिए, ये तीसरे प्रकार की ये भिन्न, इसको गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक पहले बटा की लकीर मतलब इस प्रकार खींच लीजिए। और एक बात तुम्हें खूब अच्छे से इसमें याद करनी है और ध्यान भी देना है। इसमें जो अंश और अंश की गुणा होती है इसको याद रखना। जैसे 3 और 7 की गुणा होगी सीधे सीधे। 3 का 7 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 3×7 = 21। 3×7 = 21 होंगे इस प्रकार। और बटा फिर हर हर की गुणा होगी। 5 का 2 बार गुणा कीजिए, 5×2 = 10। अब ये एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। गुणा में हमेशा सीधी सीधी गुणा हो जाती है। ठीक, ये हो गई है। अब अगला देख लीजिए, ये भाग है। भाग भी करना बहुत सरल है। तो इसमें क्या करना है, जो एक भिन्न है इस प्रकार देख लीजिए, 5/8। तो इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब क्या करना है, ये भाग की जगह पर
गुणा का चिन्ह लगाना है। गुणा का चिन्ह लगाओगे। अब 2/5 है तो इसमें अंश कितना है, अभी 2 है, और हर कितना है, वो 5 है। लेकिन इसको उल्टा करना है, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम जिसे बोलते हैं। तो क्या करोगे, जो 5 नीचे है मतलब हर में है, तो 5 को अंश बनाओ, 5 फिर बटा 2 अंश था तो अब ये हर बन गया है, तो ये उल्टा हो गया है। देखो इसको समझो, ये कैसे हो गया है। तो मैंने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगाया इसमें, और 2/5 था तो 5/2 हो गया। अब ये देख लीजिए, जो 5वां प्रश्न है तो इसके समान हो गया है गुणा। अब गुणा का क्या नियम है, इस प्रकार एक बटा खींच लीजिए, अंश अंश के गुणा कर दो और हर हर के गुणा कर दो। तो करते हैं, 5 का 5 संग कर दो, 5 25, इस प्रकार। और 8 का 2 बार गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो ये भी कोई संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब जो अगली भिन्न है वो मैं भी सिखा रहा हूँ, बहुत सरल है। ये देखो ब्रैकेट वाली, कोष्ठक वाली। तो इनको क्या करना है, पहले इनके जो कोष्ठक हैं मतलब ब्रैकेट हैं वो तुम्हें हटाना है। वो कैसे हटाओगे, तो मैं इसको समझा रहा हूँ बहुत सरल तरीके से। तो इसमें देख लीजिए, माइनस के 2/5 है, तो इसको बाहर ब्रैकेट बाहर कर दो, इस प्रकार। ये तो ऐसे हो गई। लेकिन अब इसमें एक बात देख लीजिए कि ऊपर भी माइनस दिया गया है, अंश में भी हर में भी माइनस दिया गया है। तो इसको क्या करना है, जब ऊपर नीचे अंश हर में माइनस माइनस ऊपर नीचे दिया गया हो तो इसको काट देते हैं। मतलब ये तो प्रश्न है, लेकिन मैं एक बार लिखना चाहिए मुझको, तो मैं लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार देख लो, इस प्रकार -3/-4 है, तो इसमें माइनस माइनस मैं काट दे रहा हूँ, इस प्रकार। तो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, -2/5, इस प्रकार बराबर भी शुरू में लगाने चाहिए। तो प्लस है, यहाँ भी प्लस हो गया है, तो क्या करोगे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 3/4। अब देखो ये तो सिंपल भिन्न हो गई है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, या बताई थी अभी मैंने। अब 4 का 2 संग गुणा कर दीजिए, और मैं गुणा क्यों करवा रहा हूँ तिरछी, ये तुम्हें अब तो मालूम है, क्योंकि जो हर है वो एक जैसे नहीं है। ये बात मैंने भी पहले से सिखाई थी। अब क्या करोगे, इनकी गुणा करो, 4 का 2 से करो, 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है तो तुम माइनस भी लगाओगे। अब यहाँ प्लस है, बीच में प्लस का चिन्ह। अब 5 का 3 बार गुणा कीजिए, 5 तिया 15, इस प्रकार। अब 5 का 4 से गुणा कीजिए, 5 छको 20। अब इनको फिलहाल है तो जोड़ का चिन्ह यहाँ जोड़ना ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्लस और माइनस का संबंध हो, ये जोड़ का नियम है, तो संख्या तो घटती है लेकिन चिन्ह है वो प्लस का आ जाएगा। यहाँ प्लस का क्यों, इस बात को समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा चिन्हों को। तो यहाँ पर 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का। मतलब यहाँ पर 15 है संख्या, वो बड़ी है, उसके आगे जो चिन्ह है प्लस, इसीलिए प्लस का आ जाएगा। अब प्लस का मैं शुरू में है तो इसको बनाऊं या ना बनाऊं, उसको कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझिए, तो 7/20 ये आ जाएगा, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। तो मैं प्लस, जब शुरू में प्लस का चिन्ह हो तो वो नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार 7/20 ही उत्तर आएगा। अब जो अगली भिन्न है इसको समझो। अब इसको पहले आपको ब्रैकेट हटाना होगा, मतलब कोष्ठक हटाना होगा। तो इनको हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो, तो ये तो प्रश्न है, इसमें मैं छेड़खानी करूंगा नहीं, तो अलग से लिखता हूँ, -7/-4। फिर यहाँ माइनस दिया गया है, इस प्रकार ब्रैकेट। अब -2/-3, इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, अंश और हर में माइनस माइनस दिए गए हैं, तो क्या करोगे, ये ऊपर ऊपर इस प्रकार है, ऊपर नीचे काट दिए। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें भी कट जाएगा, इसमें ये भी कट गया। अब बचा क्या, वो देखो, अब ब्रैकेट नहीं तुम्हें बनाना है, 7/4। अब ये माइनस बचा,
और यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस का है, और जब माइनस प्लस की गुणा होती है तो चिन्ह माइनस ही आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस बचा दिया है। माइनस का मतलब होता है घटाना। तो 2/3। अब ये इस प्रकार भिन्न आ गई है, तो इसको तो हल ही कर लोगे तुम। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें देखिए जो हर हैं वो एक जैसे नहीं है, एक समान नहीं, तो इसकी तिरछी गुणा होगी। 3 का 7 संग गुणा कीजिए, 3 सते 21, फिर माइनस 4 दूनी 8। अब हर की गुणा कीजिए, हर की, 4 तिया 12। तो 21 में से 8 घटाइए तो कितने बचेंगे? 13। 13/12 ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको यहीं पर इस प्रकार इसका उत्तर लिख देते हैं। तो अब देख लीजिए ये गुणा की भिन्न है, तो इसमें क्या करना है? ये ब्रैकेट वाली, इसको देखकर घबराना नहीं, ये भी बहुत सरल है। तो क्या करना है? तो मैं, ये तो प्रश्न है इसीलिए इसमें छेड़खानी करूंगा नहीं। तो अब मैं उतार रहा हूँ इसको फिर दोबारा से। तो देखिए -3/-7 इस प्रकार गुणा, यहाँ पर 4/-5 ये है। तो इसके लिए क्या करना है? अब इसमें अंश और हर में माइनस माइनस दिए गए हैं, तो इसको काट सकते हो तुम। तो इसको इस प्रकार ऐसे काट दो, मतलब डिलीट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा इसमें? 3/7। अब ब्रैकेट भी हट जाएगा। ये ब्रैकेट ही इसीलिए लगा था क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह था, इसीलिए। अब ये गुणा का चिन्ह है इसमें, तो लगा दो इस प्रकार। लेकिन यहाँ तो माइनस ऊपर दिया नहीं है अंश में, तो इसको हटा भी नहीं सकते हैं, तो वैसे उसको वैसा का वैसा ही रहने दो इस प्रकार। अब क्या करोगे? ये तो गुणा का बन गया जो सिंपल था, मैंने पहले सिखाए थे। तो क्या करोगे? इसमें 3 का 4 से गुणा कर दीजिए मतलब। तो कैसे करोगे? मैंने ये बात सिखाई थी, अंश अंश की गुणा और हर की गुणा। तो अंश अंश की गुणा करो, 3 का 4 से करो तो क्या होगा? 3 चक्को 12 इस प्रकार। अब यहाँ देख लीजिए इसमें प्लस और यहाँ दिया गया है माइनस, तो चिन्ह चिन्ह की गुणा होती है। प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस ही आएगा। तो 7×5 इनकी गुणा मैंने की, इस प्रकार आ गया है। लेकिन तुमने इसमें देखा होगा, जब नीचे है मतलब हर में माइनस का लगा है, तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा इस प्रकार। यहाँ पर ऐसे लिख जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया। अब ये कटेगा भी नहीं, तो ये बहुत सरल थे। अब ये अगली संख्या देख लीजिए, इसको कैसे हल करें। ये भी बहुत सरल है, इसको वैसे ही लिख लेना है। अब मैं क्या करूंगा? इसमें ब्रैकेट हटा दूंगा, या यही ये प्रश्न है इसीलिए इसमें छेड़खानी नहीं करता हूँ, मैं लिखता हूँ दोबारा से इसको। तो देख लीजिए 5/-3 ब्रैकेट में भाग, और -4/-5 इस प्रकार। तो देखिए इसमें ऊपर नीचे दोनों ओर माइनस के चिन्ह दिए गए हैं, तो इसको क्या करोगे? यहाँ से हटा दो, इस प्रकार काट दो। अब जो बचा है इसको उतार लो बिना ब्रैकेट के। 5/ इस प्रकार -3। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह भी बना लो। 4/5 बचा है इसमें ऐसे। अब क्या करोगे? जो भाग है इसका मैं क्या करता था पहले, आपने देखा होगा। तो 5/-3 ये तो देगी भिन्न, इसको वैसा का ही वैसा रहने दो। लेकिन यहाँ जो भाग है इसकी जगह पर गुणा का चिन्ह ले आओ, गुणा का चिन्ह लगाओ और इनको उल्टा कर दो। 4/5 है तो 5/4 ये हो जाएगा। अब जो गुणा का नियम है वो अभी तुमने देखा था, तो इसमें अंश अंश की गुणा और हर की गुणा कर दो। तो 5×25 इस प्रकार बटा। अब माइनस है और इसके आगे 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं बनाए, तो इसका मतलब उसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो 3 चक्कू 12 हो जाएंगे वैसे तो, और माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा। इसको भी यहाँ जो नीचे माइनस है वो
अकेले भिन्न में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं -25/12। तो ये कटेगा नहीं एक संख्या से, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा।